हेलो गाइस, आज से हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की गणित पढ़ाएंगे, जिससे कि आप नवोदय विद्यालय की एग्जाम को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन घंटी को दबा करके नोटिफिकेशन को जारी करना होगा। पहला पार्ट आपका है नंबर सिस्टम, यानी संख्या और संख्या पद्धति। तो संख्या और संख्या पद्धति में दोस्तों पहले हम संख्या आया हमारा नंबर, तो नंबर के बारे में जानते हैं कि नंबर क्या है, यानी संख्या क्या है, संख्या कहाँ शुरू होती है और कहाँ से बनती है और कैसे बनती है। तो आज से आपको हम सिखाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, अगर जानते हैं तो और बेहतर जान जाएंगे दोस्तों। तो आइए आपको बताते हैं कि नंबर क्या है, यानी संख्या क्या है, संख्या कैसे बनती है। तो देखिए, नंबर हमारा नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों को मिलाकर के एक संख्या बनती है। और संख्या देखिए क्या होता है, अगर संख्या बनाना है तो देखिए संख्या तो देखिए, अगर हम 1 और 2 मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा 12, यानी इसमें संख्या में इकाई 2 हुआ और दहाई 1 हुआ, यानी इन दो संख्या, इस अंकों में से 2 अंक मिला देंगे तो एक संख्या का निर्माण करती है दोस्तों। तो इन्हें आपको याद रखना होगा, 0 से लेकर 9 तक ये अंक है और इन्हीं अंकों से संख्या बनता है। अगर मान लीजिए और कोई संख्या बनाना है, जैसे मान लीजिए ये 9 और 4 लिया इसमें से, तो हमारा 94 हो गया। ये 94, इसमें इकाई आपका 4 है और दहाई आपका 9 है, यानी इन्हीं से मिलकर हमारा संख्या बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर और नंबर संख्या के लिए। तो अब देखिए, ये हमारा हुआ 94। अब आगे आता है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। तो सम संख्या आपको पहले बताते हैं। सम संख्या यानी इवेन नंबर। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश, यानी आगे जो भी जितनी संख्याएं 2 से पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब देखिए विषम संख्या। विषम यानी ओड नंबर। विषम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाती है। जो 2 से भाग करने पर संख्या पूरी तरह से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं विषम संख्या, जैसे आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश। आगे देखिए, ये 2 से चेक करेंगे तो 2 1 2 नहीं कट पाएगा पूरा तरह से, 2 2 के 4, 1 बच जाएगा शेष। तो वे संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों, जैसे में आपका है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश। वे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 2 एक संख्या ऐसी है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि इसे स्वयं 2 से काटेगा और 1 से काटेगा। उसके बाद 3 है, 3 को 1 काटेगा, स्वयं 3 काटेगा। उसी तरह 5 है, 5 को भी 1 ही काटेगा और स्वयं 5 काटेगा, अन्यथा एक किसी संख्या से नहीं कट सकती है दोस्तों। तो गाइस फिर से मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की आज से पूरी गणित को एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि
1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, तो 4 विकल्प में आप छांट सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो पहले चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। बड़ी संख्या हमारा है, बड़ी संख्या क्या बनेगा, देखिए बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 7, तो हमें 7 मिल गया। उससे छोटा हमारा है 6, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 1 और लास्ट में सबसे छोटा क्या है, 0। तो ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या अब मिलान कर लीजिए इसमें चारों विकल्पों से कौन सा हमारा है, यानी 76,310। तो 76,000, ये तो पहला हमारा कितना हजार खत्म, ये 76,310, यानी हमारा ये दूसरा सही है दोस्तों, दूसरा सही है हमारा विकल्प। अगला क्वेश्चन है कि अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या, तो इन विकल्पों में से हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो यही देखते हैं 5 अंक की बड़ी संख्या, हम बनाते हैं बड़ी संख्या। वो भी हमारा विषम होना चाहिए। तो बड़ी संख्या विषम क्या है आपका, तो सबसे बड़ी संख्या पहले हम तो लेंगे 9 ले लिया, फिर उसके बाद हमारी होगी 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 0 लेंगे, 0 के बाद 3 कर देंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी विषम संख्या चाहिए, वो भी 5 अंकों से। तो देखिए लास्ट में हमारा हो गया है 3, तो एक देखिए ये 98,503 हुआ है। देखिए इसमें 2 का विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कट पाएगी। तो विषम संख्या वे होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो सके। तो देखिए हमारा आगे आइए, तो विकल्प में चेक कर लेते हैं। यहाँ लास्ट देखिए ये 89,000 है, तो इतना है, और ये आपका इसमें भी नहीं है, और ये आपका लास्ट में 0 आ गया है, और यहाँ पे आपका मिल गया। तो 98,503, यानी हमारा चौथा सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है हमारा, ये वाला हमारा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जो 5 अंक की संख्या होनी चाहिए, जो एक अंक एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए आप इसको देखिए, तो सबसे 5 अंक की बड़ी संख्या, यानी हमें बड़ी संख्या बनाना है, बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में से इस अंकों में से हम अंकों को ले लेंगे। तो देखो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 8 को लेंगे, 8 ले लिए, 8 के बाद क्या लेंगे, 7 ले रखिएगा। 7 से अब छोटा रखिए 4 है, तो 4 को रखिए, 4 से छोटा क्या है 2, और 2 के बाद क्या है 0। तो हमारी हो गई 87,420, यानी इन अंकों से जो बड़ा संख्या है 87,420। इसमें खोजिए कौन सा विकल्प सही है, 87,420, यानी तीसरा आपका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संख्या 76,009 में 6 का स्थानीय मान है। तो आप विकल्प में देखिए किसमें से कौन आएगा। तो देखिए हम आपको हल करके बताते हैं। 76,009 में से 6 का स्थानीय मान, सिर्फ 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है, इस 6 का सिर्फ 6 का निकालना है। ये जो 6 का देखिए तो 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पे, तो जो अंक सैकड़े का स्थान पे 6 है उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 600। तो हमारा विकल्प तीसरा सही है, ये 600 आएगा आपका स्थानीय मान।